यह केस उन केसेस में से एक है जिसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाया। यह ऐसा केस है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी अपने अंजाम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। ये भी कर देना। आप कितना हुआ? टमाटो 71 रुपीज ओनली आंटी। अरे वाह, ये खुशी तो बहुत इंटेलिजेंट है। ताकि आप इसे पढ़ाना, ये आपकी सारी दुख तकलीफ दूर कर देगी। हम तो अपना हिम्मत पर कोशिश करेगा कविता, बाकी इसका किस्मत और भगवान जी का मर्जी। किस्मत भी इन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। फिर खुशी तो बहुत मेहनत करती है। चल बाय खुशी। क्या हुआ भैया, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कविता कटे गई थी? कविता मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? अरे मैं तो सब्जी लेने गई थी। कविता कतरी बार समझाओ, अकेले मत जाया कर बाहर। मुझे उठाया क्यों नहीं कविता? अरे वो आप रात को लेट आए थे ना, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया, इसलिए मैं चली गई अकेले। कुछ हुआ है क्या? कविता मैं पूछ रहा हूँ कुछ हुआ है क्या? इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है। कविता इसीलिए मना करता हूँ, अकेले मत जाया करो बाहर। तो मैं क्या करूं? इन 4 दीवारियों में घुट के मर जाऊं? 26 सालों से तो मैंने वो ही किया है ना। ये तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मुझे एक बेहतर जिंदगी दोगे। हाँ, इसलिए तो राजस्थान से केरला आए हैं। कविता बस 6 महीने की बात है, उसके बाद हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहां तुम खुले पंछी की तरह रहना। तुम्हारा जो दिल में आए वो करना। तो क्यों नहीं? इधर आओ। कविता तुम जानती हो कि अभी पैसों की कितनी कमी है। बस मुझे ये थोड़े दिन काम करने दो, फिर ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं, और उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। अब क्या ऐसा उदास चेहरा छोड़ के मैं जाऊंगा ऑफिस? हाँ चलो मेरी लाडो मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो मेरी रानी सा, मुस्कुरा दो। कविता हो गया? हाँ मैंने सब पैक कर दिया है। अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ठीक है, बाय। नीरज जी गुड मॉर्निंग नीरज। अरे मॉर्निंग, लेकिन सुबह सुबह बैठो भाई। मेंटेनेंस का थोड़ा एडवांस चाहिए था। अरे अभी तो 6 महीने का एडवांस दिया आपको, अभी फिर से एडवांस चाहिए? वो क्या है ना, वो सन का कॉलेज में थोड़ा फीस भरना कम पड़ता ना, आप दिया तो ऑब्लाइज्ड। दे दीजिए ना। ये लो। और हाँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई जरूरत पड़े मुझे फोन करो आप सीधा। थैंक यू। सुमते नाश्ता देना। हाइयो, सुबह सुबह पी के आया जी? पैसा कौन दिया? ये कविता दिया ना? दिमाग खराब नहीं करने का। हम चुप नहीं रहेगा।
क्या मिला उनको मैरिज करके? न कभी साड़ी दिया, न कोई ज्वेलरी। चले नहीं जाए जरा देखा अपना तुम अयो रामा, हमारा मुंह अच्छा नहीं तो जिसका है उसके पास जाओ। यहाँ क्यों आया? नीरज, हाँ कविता, कहाँ हो तुम? घर कब तक आ रहे हो? अरे आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या हुआ? अरे ऐसा क्या है? नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट होगा, चलेगा तुम्हें? ये बैटरी भी ना। आई No, Maria. How can we accept someone from outside? कारण हम कब से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, बट यू नो वी आर नॉट बीइंग एबल टू। हमने डिसाइड किया ना कि हम अडॉप्ट करेंगे। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन वो हमारा अपना। दैट्स द थिंग करण, अडॉप्शन में किसी का भी बच्चा पालना पड़ता है। पर ये तो मेरी फ्रेंड की डॉटर है ना, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसे भी पेरेंट्स मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे मिल जाएंगे। करण लिसन ना, चलो ले लो। और अनार, अनानास और पढ़ना तेरे को? आ इधर आ बैठ, आना बैठ। तेरे अम्मा को भी सुना क्या पढ़ा तू? ले पढ़, आ पढ़, ओ आ। सर, किराए का घर, घर में विक्टिम अकेली थी, कविता नाम की, और 8-10 हज़ार रुपए का स्टोर ज्वेलरी सब गायब। देखो कहीं सीसीटीवी है क्या? राइट सर। सर ये घर के मकान मालिक। सर मर्डरर घर में घुसा कैसे? कोई फोर्स एंट्री के निशान? नहीं सर। यानी कि मर्डरर कविता का जानने वाला था, तभी कविता ने दरवाजा खोला होगा और हमें मिसगाइड करने के लिए रॉबरी दिखाई गई। कम से कम 2 लोग रहे होंगे। 3 लोग रहे होंगे सर। नीरज ने बताया कि कविता नूडल्स नहीं खाती थी। रमेश एक काम करो, क्रॉकरी फॉरेंसिक लैब में भेजो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कविता नीरज संभालो अपने आप। एक बात बताओ,
कविता का कॉल कितने बजे आया था तुम? सर तकरीबन 12 बजे के आसपास फोन आया था, लेकिन उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। कविता कुछ तो बताना चाह रही थी मुझे। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। मैं जल्दी आ सकता था सर, लेकिन बॉस के साथ वहां पीने बैठ गया था। देखो नीरज, ये जिसने भी किया या जो भी घर में घुसा वो आप लोगों का जानने वाला ही था, क्योंकि कविता ने दरवाजा खोला है। कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। कौन ऐसा हो सकता है जो ये सब कर सकता है? कोई दुश्मन, दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। लेकिन कविता की फैमिली सर ऐसा कर सकती है, खासकर उसका भाई विक्रम। लेकिन कविता का भाई ऐसा क्यों करेगा? तुम तो पढ़ो ना पर तो निकला होता है वीर। हारे को क्या लगता है कि घर के बहू बेटियों के पीछे छिप कर इलेक्शन जीत जाएगा? अरे फंसाया तो थारी छोरी ने मारे छोरे को। एक इलेक्शन जीतने के लिए तूने बेटी बेच दी, जानता है ना तू ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? अरे जबान संभाल। बाबू साहब क्या कर रहे हो? यहाँ बात करने आए थे कि लड़ाई करने आए थे? कविता से मैं प्यार करता हूँ। अबे एक शब्द को नहीं, मीरा जब वहां कभी नहीं जाएगा। और नगेंद्र तू अपनी छोरी को संभाल ले, जितना जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दे। और घर के आसपास अगर दिखा ना तो थारे को और कविता को तोड़ों को चाह से मार दूंगा, याद रखना। फिर उसके बाद कविता की शादी फिक्स हो गई और हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम यहाँ कासरगोड भाग आए। लेकिन वो लोग हमें नॉर्थ में हमेशा ढूंढ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर किसी से घुल मिल नहीं पाए और किसी को नहीं जानते। हो सकता है कि विक्रम को ये बात पता चल गई होगी। और तुम्हारी फैमिली का क्या? मैं तो लड़का हूँ सर, उनका वारिस। आखिर वो मुझे कितनी दूर अपने से दूर रखते? अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। जो हो रहा था सो हो गया बेटा, अब आगे का देख। तेरी लुगाई लेके तू यहाँ आ जा। अरे बापू आ तो जाऊं, पर वो विक्रम। उस मच्छर से डरे है तू? अरे ना ना, डर ना रहा, मैं सोचता हूँ कि बात कहीं और बिगड़ ना जाए। कविता इस घर की इज्जत है, अब बिना डरे घर आ जा। वैसे कटे हो तुम दोनों बेटा? और तुमने बता दिया उनको? नहीं सर। प्रवेश, दोनों फैमिलीज का एड्रेस लिख लो और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दो। सर। सर सर देखिए, ये अभी अभी कुछ घंटों पहले ही फिक्स किया गया है। यह पाइप भी नया डाला गया है। सर वो काफी टाइम से लीकेज था उसमें। किसने किया ये काम? मुझे पता नहीं सर, लेकिन कविता प्रभा से प्लम्बर का नंबर मांग रही थी। ये प्रभा कौन? मुकेश को भेजा था। हमने मुकेश को भेजा था साहब। कहाँ रहता है वो? इधर ही वो रहा मुकेश साहब। ए मुकेश, कहाँ भाग रहा है? मैं कहाँ को भागेगा साहब? गांव में मेरे चाचा की बेटी का शादी है सर, मेरे वाइफ के साथ में मेरे को उधर जाने का सर। सर मेरे को जाने के लिए सर। मर्डर करके भाग रहा है ना तू? मर्डर करके जेल में बैठ के? सर मेरी बात सुनने का सर। सर मैं मरूं। अरे सर मैं बताता सर। किसी को नहीं बता रहा था है? मैं किसी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था सर, इसलिए मैं पहले नहीं बोला सर। मैडम के उधर एक आदमी आया था। मैडम मैडम मेरे को माफ करो आप। मेरे को मैडम गमेला किधर है? वो अंदर ही होगा। किस बात की माफी मांग रहा था सर? वो तो मैं नहीं सुना सर, मेरे को देख के भाग गया सर। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं सर, स्केच तो मैं नहीं बनवा पाएगा क्योंकि मैं उसको बरोबर देखा नहीं। हाँ, दोबारा मिलेगा तो पहचान लेगा सर। सर मेरी बात सुनेगा, मैं दिखाता हूँ। मेरा बहन का साथी है सर, मेरा बहन का साथी है सर, मेरे को जाने दो सर। सर मैं आपके हाथ जोड़ता सर। वो हमारे वास्ते 4 महीने पहले मर चुकी थी। अपनी कासरगोड पुलिस को बोलिए कि वहीं दफना दे या दरिया में फेंक दे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जा सकते हैं। विक्रम कहाँ है? दिल्ली गया है। क्यों? नंबर क्या उसका? प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, नंबर बंद है। और कुछ? जी नहीं। मम्मी, मेरे
साथ रहती है, अच्छी है। पापा काम पे जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देते मुझे। खुशी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इधर आओ, जल्दी आओ। खुशी, खुशी छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। हाउस हेल्प आएगी, वो ये सब कर लेगी। मेरी प्रिंसेस कभी कोई काम नहीं करेगी। हाँ, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देखो, प्यारी है ना? ये सब मेरे लिए? ऑफ कोर्स, सब कुछ आपके लिए। और आपके लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट पता है क्या है? क्या? ये देखो, मम्मा के पास भी सेम सेम है, देखो। ये ब्रेसलेट हम दोनों को हमेशा कनेक्टेड रखेगा। पसंद आया सब कुछ? हाँ हाँ। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है करो, लेकिन पता लगाओ उसका। सर, कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्डर 2 से 5 के बीच में हुआ है। और सर, रेप भी हुआ है, पर सीमेन नहीं मिला। और सर, एक शॉकिंग बात भी है, कविता 1 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? लेकिन नीरज ने तो हमें बताया ही नहीं। हो सकता है कि उसे पता ही ना हो। हाँ सर, वरना वो जरूर बताता। एक और बात सर, जो खून के सैंपल्स भिजवाए गए उसमें से एक खून के सैंपल के हिसाब से वहाँ पे आलता था, पर कविता के पैर में आलता नहीं था। और सर, मुझे वहाँ पे कुछ कांच की चूड़ियाँ भी मिली है। नीरज से मैंने कंफर्म किया, कविता ऐसे कोई चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। और कैसे एक लेडी अपने सामने किसी लेडी का रेप होते हुए कैसे देख सकती है? गलती आपके हस्बैंड की है, अब हमें क्यों घसीट रही है? हमने सिर्फ उनकी मदद की थी आपके बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए। हयो, देखो, मदद का नाम पे पहले अपना पति से पैसा दिलाती और बाद में मेरा पति को रिझा के वो पैसा वापस लेती। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। निकला तुम लोग यहाँ से। सुमाती जी, इससे मैं बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी। वैसे भी हमने आपको 6 महीने का एडवांस दिया हुआ है। अगर आपको हमें यहाँ नहीं रखना तो हमारा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। घर की कमी नहीं है। हाँ, तुमको घर का क्या कमी है? तुम तो किसी का भी पति फंसाकर अपना घर बसा सकती है। हाँ, लेकिन याद रख, ये जो खूबसूरत चेहरा दिखा के तू दूसरों का पति चुराती है ना, ये खूबसूरती तेरे लिए एक दिन जहर बन जाएगी, समझे? बेटा, अपना सामान मान और चल यहाँ से। अब यहाँ क्या रखा है? तारे लिए मैंने बहुत ही सुंदर सी लुगाई देखी है। हाँ, हमारे गोत्र की छोरी, दोबारा ब्याह कर ले, आगे बढ़। मासा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? विमला, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। पहले इसको घर तो पहुंचने दो। बाबू साहब, आप लोग प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा? नीरज, जाइए माँ। है सर? हमें पता लगा आप लोग आए हैं तो हम चले आए। हाँ, बहुत बुरा लगा हमें सुन के। एक बात बताइए, आप लोग, आपके लोकल एरिया की पुलिस से हमें पता लगा कि आप लोग जोधपुर से 5 दिन पहले यहाँ के लिए चले थे। हाँ, 5 दिन पहले निकले थे। अब यही सोचा था कि बहू और बेटे को घर वापस लेकर आएंगे, लेकिन हम शिरडी में दर्शन के लिए रुक गए थे। हमें क्या पता था कि हम बहू का मुंह भी नहीं देख पाएंगे।
क्या कविता प्रेग्नेंट थी? सॉरी फॉर योर लॉस। मैं बेटा बेटा, ये बात तो तूने नहीं बताई थी मुझे। हाँ? तुम उस दिन कविता मुझे ये बताना चाहती थी। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बता दूँ। माँ वो कितनी खुश थी, तुम्हें बताए कितनी खुश थी वो। आपको पता है कल आपके एडमिशन के लिए हम लोग स्कूल जाएंगे। मैं भी पढ़ूंगी। हाँ, आपको पढ़ाई करना पसंद है ना? आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, अब बेटी हो मेरी। पर पापा को तो मैं पसंद नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा भी मान जाएंगे। आ जाओ। करण कहाँ पर हो? कितनी देर में आओगे? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अब एक काम में हूँ, 2 घंटे में आ जाता हूँ। ठीक है। जब प्यार नहीं है तो क्यों झेल रहे हो? डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? और क्या करूँ, तुमसे शादी कर लूँ? मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरे को जाने दो ना मैडम जी, अभी भी मैं ट्रेन पकड़ेगा तो शादी से पहले पहुंच जाएगा मैडम। मैडम मैडम वो मेरा वाइफ है, वो अजीब अजीब वो हरकत करता है मैडम। वो कविता का कपड़ा पहन के इधर उधर घूमता है। मेरे को डाउट है मैडम, वो वाइफ है ना, वो जमीन से में कविता के साथ कुछ किया। मैडम 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 यही वो आदमी जो कविता जी को मिलने को आया था, यही माफी मांग रहा था। ऐसा क्या किया था जो कविता से माफी मांग रहा था तू? वो दिन सर मैं वो कविता ने मेरे को क्या लिया था सर। जितना भी देखता सर वही दिखता था मेरे को। वो दिन मैं उसको देखने के लिए गया सर, तो वो मेरे को पकड़ लिया सर। तो मैं डर गया सर, स्कैर्ड सर। फिर वो दूसरे दिन सर मैं उसको माफी मांगने के लिए सॉरी बोलने के लिए गया सर उधर, तो वो नहीं था सर उधर। फिर मैं दोबारा सर दोपहर में गया, थोड़ा नशे में था सर, ड्रिंक ज्यादा किया है, तो सर मैं उसको बहुत कुछ बोल दिया सर मैं। एक तो तू नशे में था, दूसरा हवस की चाहत, इसीलिए मार दिया कविता को। नहीं 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 सर, मैं नहीं मारा सर। अब वो प्लम्बर को पूछो सर, प्लम्बर को पूछो। मैं तो उधर से पक्का सर रनिंग है सर, रनिंग। तो तू तीसरी बार नहीं गया था वहां? नहीं गया सर। सपना, इसके और सुमति के फिंगरप्रिंट्स मैच कराओ। सर अच्छा क्या हुआ? अब मेरे को जबरदस्ती मुर्गा काटने के लिए बोल रहे हैं। भैया मुर्गा नहीं काटेगी तो क्या करेगी तू? मैंने काटेगी मुर्गा। सर, वो कैसे गांव में पता किया, परसों उसकी बहन की शादी है। और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं? नहीं सर, फिंगरप्रिंट्स में मैच नहीं हुआ। जाने दो उसे। फिक्स्ड। Saying the one sir. सर, कविता की फैमिली ने झूठ बोला था कि विक्रम दिल्ली में है। वो यहीं कासरगोड में है। एक नया नंबर लिया है सर उससे। ये देखिए, ये एक नंबर पे काफी बात हुई है उसकी। किसका नंबर है ये? सर, चेतन नाम का बंदा है। ये देखिए सर, प्राइवेट जासूस टाइप का है, जयपुर का ही है। मैंने हंस पे सब्जी वाली को दिखाया, उसने कहा वो यही है जो कविता को मार्केट में मिला था। यानी कि इस जासूस चेतन ने विक्रम को खबर दी कविता के बारे में, और ठीक 2 दिन बाद कविता का मर्डर हो गया। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? एक लॉज में है सर। उठा लो दोनों को। सर, नीरज के एक फ्रेंड से मुझे उसका नंबर मिला और नंबर से ये शहर।
फिर सर उस दिन मुझे वो कविता मार्केट में दिखी, तो मैंने आके इस विक्रम को बता दिया। और फिर तुम दोनों ने कविता का कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, एक भी एलिगेशन नहीं मुझ पर। और सर इसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। और सर वैसे भी मैं कविता के घर का पता नहीं लगा पाया था। तो मैं उसी दिन अपने हाथों से उन दोनों को मारता। उन्होंने हमारी नाक काटी, मैं उनका गला काट देता, और अगर उसके लिए हमारे को फांसी भी हो जाती ना तो कोई दुख ना था। अफसोस हमारे को इस बात का है कि मैं उन्हें अपने हाथों से ना मार सका। या फिर ये कह कि तूने कविता को तो मार दिया, नीरज को नहीं मार पाया, इसलिए इस शहर में पड़ा हुआ है और यहाँ बैठकर ओवर स्मार्ट बन रहा है। कविता का रेप हुआ था ना सर, मैं अपनी इज्जत के लिए उन्हें मारना चाहता था। अपनी ही घर की बहू बेटियों पर इज्जत पे हाथ डाले, इतना घिनौना काम ना कर सके। आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं थानेदार साहब। क्या हो गया बार? आप कहाँ थे? हम आपका फोन कब से ट्राई कर रहे हैं। सर मैं एक मीटिंग में फंस गया था। खुशी सर, खुशी कहाँ है? खुशी? कौन खुशी? सर खुशी छोटे बच्चे सर, मारिया के फ्रेंड की डॉटर थी, वो हमारे साथ रहती थी, लेकिन हमें यहाँ कोई बच्ची नहीं मिली है। बच्ची का फोटो लो सर से और सर्कुलेट करवाओ। सर गोवा पुलिस ने अलर्ट जारी किया, वहाँ पे एक मर्डर हुआ मरिया डिकोस्टा का। घर में एक बच्ची भी थी जो गायब है, उसका नाम खुशी है। सर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। क्या? मैंने मरिया डिकोस्टा की केस फाइल पढ़ी, उसकी डिटेल्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है। मतलब? सर मरिया डिकोस्टा के मर्डर का तरीका कविता के मर्डर के तरीके से काफ़ी मिलता है। अन्ना, इधर लॉन्ड्री का कुछ काम रहेगा ना तो मेरे को बताना। हाँ, मेरा नंबर। ठीक है। पहले देख तो लो किसका घर में घुस रहा, भिखारी रहता कि अमीर रहता। ऐसे घर में घुसने का जिसमें अमीर लोग रहता, जिनको ड्राइवर या कुक का जरूरत होता, ना कि लॉन्ड्री और सब्जी वाले का। आई एम सॉरी हम इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि हमने पता किया है मारिया की ऐसी कोई दोस्त नहीं है जिसकी खुशी नाम की बेटी है और जिसकी हाल फिलहाल एक्सीडेंट में डेथ हुई हो। तो फिर खुशी कौन थी? यही तो हम आपसे पता करने आए हैं। आई डोंट नो सर। एक हफ्ते पहले जब मैं घर पहुंचा तब खुशी ऑलरेडी मेरे घर में थी। उस दिन संडे था तो मैंने मारिया को पूछा कि वो चर्च क्यों नहीं गई। वो बोली कि उसने सुबह ही जाके एम्बुलेंस से खुशी को लेकर आई है। सर खुशी का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर कहीं खुशी ने तो। अरे वो 7 साल की बच्ची है। आप कौन? मैं इनकी फ्रेंड हूँ। मर्डर वाली सुबह मारिया ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? सर उसने मुझे कहा कि वो मुझसे अर्जेंट बात करना चाहती है, लेकिन जब मैं रात को 8:30 बजे घर पहुंचा तब 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 मारिया, सर मेरी मारिया तब। सवाल खुद को। फिलहाल हम चलते हैं। एक काम करो, पास में जो चर्च है उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये बच्ची अंबोली से तो नहीं आई थी, मारिया ने डेफिनेटली करण को झूठ बोला था। जय हिंद सर। सर गोवा पुलिस से बात हुई, उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले वो बच्ची खुशी चर्च के पास मरिया को मिली थी और उसका इन्वॉल्वमेंट कविता के मर्डर केस के साथ भी है। ये देखिए सर। आंटी आंटी रुकिए। आंटी आपके पास कुछ खाने को है क्या? बेटा
पेरेंट्स कहाँ है आपके? घर पे। बेटा आपका घर कहाँ पर है पता है? मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, इसीलिए मैं घर छोड़ के आ गई। अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं अकेले रहूंगी। प्लीज आंटी, किसी को मुझे मत बताना। अच्छा चलिए। ये हाँ सर, ये उठा लो इसको। गायब है सर। सबसे पहले मैं इसी के पास गया था। बैकग्राउंड पता करो उसका। थैंक्स। अरे क्या हुआ? सब्जी तो नहीं दे तो मुझे। चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं। हुआ क्या है यहाँ पे? तो तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों निकलती हो? तो इन कपड़ों में प्रॉब्लम ही क्या है? इतना लो नेक पहनने की क्या जरूरत है? ओहो, तो जलन हो रही है मेरे पियाजी को। ठीक है, अब से नहीं पहनूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बजे से वो मुझे लेकर। ठीक है चलो आप। मारिया डिकोस्टा की मर्डर सिमिलरिटी के बाद सर हमने केरला, महाराष्ट्र, गोवा में सिमिलर केसेस सर्च किए। 40 से भी ज्यादा केस मिले सर। सर सभी केसेस में विक्टिम्स औरतें हैं। घर पर अकेली थी तब उन पर अटैक हुआ, और सर गैंग में भी फीमेल मेंबर की होने की संभावना सामने आई है। सर कई केसेस में सीसीटीवी में ये गैंग दिखाई भी दी है। ये कुछ सीसीटीवी ग्रैब्स है सर। ये तो प्रभास, सब्जी वाली। काकी, आपकी बेटी स्कूल जाती है? स्कूल तो जाता पर कुछ अच्छा कर नहीं पाता। हमारे पास ट्यूशन भेजने का पैसा नहीं है, तो आप इसे मेरे पास भेज देना। मैं अभी यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ। पैसे? आप पैसे की टेंशन मत लो, मेरे यहाँ भेज देना 3 से 4, मैं पढ़ा दूंगी इसे। आ जाना है ना? सर अगर ये मुकेश भी इन्वॉल्व है तो प्रभा ने उसका नाम क्यों लिया? ताकि हमें मुकेश पे शक ना हो। मुकेश उस दिन नीरज के घर गया था, उसने वेणुगोपालन को देखा था। हमने मुकेश को उठाया, इसलिए वो हमारे शक के दायरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी एलिबाई स्ट्रॉन्ग थी। और कुछ पता किया? सर ये लोग कासरगोड से 250 से 300 किलोमीटर तक घूम घूम कर अपने विक्टिम्स को चुनते हैं, काम तमाम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विक्टिम की अच्छे से रेकी करते हैं और बच्चों को यूज करके विक्टिम्स के घर के अंदर घुसते हैं। बच्चों पर किसी को शक भी नहीं होता, तो ये लोग आसानी से अपने काम को अंजाम दे देते हैं। सपना, तुमने कहा ये लोग कासरगोड के आसपास के 250 से 300 किलोमीटर के एरिया में अपने क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा एरिया पैदल तो कवर करते नहीं होंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी बस या ट्रेन से कवर करते होंगे। एक काम करो, जिन जिन डेट्स पे ये क्राइम्स हुए हैं उनके आसपास की डेट्स पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टोल नाकाज, इन सब पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सब चेक करो, कहीं तो कुछ निकलेगा। और एक बार हमारे हाथ इनके खिलाफ कुछ आ गया फिर हम इन पे बैकफायर करेंगे। राइट सर। सर गोवा पुलिस भी कासरगोड पहुंच रही है। आर यू श्योर कि उनका बेस कासरगोड ही है? हाँ सर, लगता तो यही है। जितने भी सीसीटीवी बस स्टॉप और टोल नाके में मिले जिनमें ये गैंग दिखाई दी है, उन सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कॉमन कासरगोड ही है। सर लोकल पुलिस से भी बात हुई है। हाँ। सर एक गांव है कासरगोड के बाहर, लावना पालो, वहाँ पे एक ग्रुप रहता है, सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। काफी जनरेशन से वहाँ पे रहता है, सिविलाइजेशन से काफी दूर। बहुत तेज चलाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी पहुंचना है। सर वहाँ सर, बाहर। चल चल।
ले चलो इसको। पकड़ इसको, पकड़। हम लोगों को इधर काय को लेकर आया साहब? हम लोग गरीब हैं तो कोई भी इल्जाम लगाएगा क्या? कोई भी इल्जाम? शर्म आनी चाहिए, औरत होके भी इतना घिनौना काम। तुम्हारे सामने कविता चौहान, मारिया डिकोस्टा, इन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और तुम्हारे गैंग के लोगों ने किया। तुम लोगों ने मर्डर किया और निकल भागे वहां से। और यही नहीं, जिस ज्वेलर को तुमने ये ज्वेलरी बेची थी उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि तुम लोगों ने ये ज्वेलरी उसको बेची। और यही नहीं, उसके सीसीटीवी में भी तुम लोगों को देखा गया। सब चोरी का तो ठीक है, वो हमने किया, लेकिन रेप और मर्डर का सबूत है क्या आपके पास? तो चोरी का क्राइम में मेरे को अंदर डालो। सीसीटीवी में मैं दिखा, मेरा पैसा दिखा, लेकिन इन सब का कोई हाथ नहीं। पहले सबूत लेके आओ, फिर सबको जेल में डालो। रेप और मर्डर का एक भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ। बच्चों को यूज करते रैकी करने के लिए, इस बात तक का सबूत नहीं है हमारे पास। सर, रेप और मर्डर की चार्जशीट फाइल की जाए इनके खिलाफ? बिल्कुल की जाए, और कोशिश करते रहो इनके खिलाफ कोई सबूत मिले। फॉरेंसिक में कुछ मिला? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट, सीमेन सैंपल, डीएनए कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग काफी केयरफुल हैं सर। बस ज्वेलर के पास से वो फुटेज मिला है जिससे सिर्फ रॉबरी प्रूव हो सकती है। कविता और मारिया ने मासूम समझ के इंसानियत के नाते बच्चियों की मदद की। कविता की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन मारिया को किसी अनजान को अपने घर पे लाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। याद रखें, इस समाज में अगर कविता जैसे हमदर्द लोग हैं तो मुकेश, प्रभा और मुरली जैसे गिद्धों के झुंड भी हैं जो इंसानियत पर नजर गड़ाए उसे नोचने की फिराक में रहते हैं। यह केस सॉल्व होकर भी अनसॉल्व रह गया। सजा दिलवाकर भी हम विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। अधूरा न्याय न्याय ना मिलने के बराबर होता है। इस केस की कसक हमेशा हमारे दिल में रहेगी। जिसने हमेशा सिर्फ दर्द ही सहा हो, उसे लगता है हर कदम पर कांटे ही बचे हैं। यही मेरी बदकिस्मती थी। मैं उन लोगों पर भरोसा कर तबाह हो गई जिन्हें मैं अपना मानती थी। इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिली है, तकरीबन 400 इलीगल रिफ्यूजीज घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। अगर हमने इन लोगों को ट्रेस नहीं किया तो ये लोग नॉर्मल सिटीजन्स में मिक्स हो सकते हैं। ये लोग तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब ये लोग फेक आईडीज बनवा के देश के नागरिक बन के रहने लगते हैं। ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें दिल्ली से ऐसे लोगों की छटनी करनी है जो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। फाइनली इट्स डन। मुझे लग रहा मैं लेट ना हो जाऊं। आज बड़ा जल्दी में हो? हाँ, एक्चुअली 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ। बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वैसे ये 3 दिन का हॉलीडे स्पेंड कहाँ करने वाले हो? एक्चुअली मेरी सिस्टर ट्रैकिंग पे जा रही है ना, उसके लिए पहले शॉपिंग करूंगा और फिर खुद किसी ट्रिप पे निकल जाऊंगा।
तुम ट्विंस ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग भी ना अमेजिंग है यार। थोड़े बर्थडे विच एक ही बार मिली सी, लेकिन उसका स्लैंग मुझे आज भी याद है। शी इज अ स्वीट हार्ट, बहुत प्यार कर दिया मैंने, जान छिड़क दी मेरे ऊपर। चलो ओके, एंजॉय योर हॉलीडेज। और कोई क्वेरी होगी ना, आई कॉल यू। पक्का, टेक केयर। बाय बाय। सिमी, 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 हाँ विक, ये तेरे ट्रैक के लिए क्या फाड़ू शॉपिंग की है मैंने। ये देख, ये सिमी। भाई अब से ना तू तेरे पैसे मुझ पर वेस्ट मत किया कर, और वैसे भी मेरी पैकिंग हो चुकी है। सिमी, इन्हें प्यार ना लेके आया, एक बार देख तो ले। ये प्यार श्यार का ओवरडोज ना प्लीज बंद कर। मैंने मेरी लाइफ मेरे लेंस से देखन दे। सिमी, तू ना दिन ब दिन सरकास्टिक होती जा रही है। अरे मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने बोल देना। गलती? भाई तू कैसे गलत हो सकता है? तू तो बेस्ट है ना, स्कूल कॉलेज में टॉपर, अभी ब्राइट साइंटिस्ट। मैं क्यों? वेली डम, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सिमी, सिमी मेरी गल सुन। सिमी मेरी गल सुन। सिमी, तेरे फुटे मुंह तो ना निकल, और मेरी बात तो सुन ले। और मेरी भी गलती नहीं भी हैगी तब भी चपेड़ मार ले मेरे, और मार ले मैं। चुप कर, कितना मेरा ड्रामा करेगा? तेरे भसड़ के चक्कर में ना मेरी बस छूट जानी है। चल बाय। और हाँ, कॉल मत करियो। सिमी, सिमी मेरी बात तो सुन। भैया खाना लगा दिया है। भैया रेशमा सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस घर का ध्यान रखना। और ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे। और फिर सिमरन दीदी कब आएंगी? उन्हें भी 2-3 दिन लग जाएंगे। और हमारी एब्सेंस में घर का ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई भी मेहमान आए तो उन्हें दरवाजे से बाय बोल देना, ठीक है? और मैं फोन करता रहूंगा, किस चीज की चिंता मत करना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बोलो, क्या परेशानी? वो मधुबन सोसाइटी है ना, मैं वहाँ शिवांग भैया और सिमरन दीदी के यहाँ काम करती हूँ। कैसा काम? साफ सफाई, खाना वाना। तो मतलब मेड हो? तो बेटा परेशानी क्या है? वो साफ सिमरन दीदी और शिवांग भैया तुम 4 दिन से घर नहीं आए।
उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेले 4 दिन से का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो 4 दिन पहले ये दोनों कहाँ गए थे? मालूम नहीं। सिमरन दीदी तो एक दिन पहले ही चली गई थी। कह रहे थे 2-3 दिन में आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उनका फोन नंबर दो मैं। ऊपर वाला शिवांग भैया का नंबर है और नीचे वाला सिमरन दीदी का। वैसे कब से काम कर रहे हो तुम वहां पर? 1 साल से ऊपर हो गया। सर, दोनों नंबर नॉट रीचेबल है। अच्छा, कोई फोटो है उनका तुम्हारे पास? घर पर है। रोहित, बेटा तुम शिवांग और सिमरन के किसी रिश्तेदार को जानती हो जो यहाँ आता जाता हो? नहीं, यहाँ पर बस उनके दोस्त आया करते थे, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा, ये बिल्डिंग का सोसाइटी ऑफिस कहाँ है? नीचे। हाँ बेटा, कहाँ? पता नहीं सर। रेशमा, रेशमा की गल होगी? सर क्या बात हुई? ये शिवांग और सिमरन 4 दिन से गायब है, जानते हो तुम उन्हें? सर सिमरन तो कह रही थी कि वो हिमाचल जा रही है रिमोट एरिया में ट्रैकिंग के लिए। वैसे उससे तो नेटवर्क भी नहीं आता। और शिवांग, रेशमा ने बताया कि सिमरन से 1 दिन बाद वो घर से गया था, अभी उसका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। सर शिवांग तो पता नहीं कितने होगा, मैं तो खुद लुधियाने में था 3 दिन से, थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम कब से जानते हो दोनों को? जी ऐसी बचपन से फ्रेंड है। बचपन से? ये दोनों काम क्या करते हैं? जी शिवांग तो साइंटिस्ट है, वो जीवा केमिकल कंपनी के लिए काम करता है। और सिमरन? और सिमरन तो बेली है जी, मस्ती मुस्ती करती रहती है। वो 4 दिन और ना है ना घर पे, तो उसका बिलीव कर सकते हैं। रेशमा ने बताया कि जाने से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम या इशू? जी पैसे तो उन दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन कुछ दिन से मैं भी नोटिस कर रहा था कि उनके बीच में कुछ तो पंगा चल रहा है। सिमी, सर मेरी बात अंदर आओ। छोड़ मेरा हाथ। क्या छोड़? हाँ, क्या कर रही है तू? हाँ, तू मेरे को घर छोड़ के जाने की धमकी दे रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट शिवांग। बराबर का है ना, बराबर का रहे। ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। तू पैसे कमाता है, कभी तुझसे पैसे मांगे मैंने? अभी ना मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर ना तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी सब पैसे। तू तेरे मेरे बीच पैसे कब से आ गए? प्लीज ड्रामा मत करा, तेरा सब देख लिए मैंने। तेरे माँ गुजरने के बाद तो पूरा चेंज हो गया तू। क्या चेंज हो गया हूं मैं, बताई? सारे रंग दिखा दिए तूने। तेरे क्या रंग दिखा दिए? भी बहुत हो गया यार, की हो गया थानू? क्यों कुत्ते बिल्ले तरह लड़ रहे हो? सर अजीब ही क्वेश्चन थी दोनों ट्विंस में, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन जब से माँ की डेथ हुई है पता नहीं उन दोनों में अचानक क्या हुआ, इतना झगड़ते थे कि पहले कभी नहीं देखा था। उनके किसी क्लोज रिलेटिव को जानते हो? सर उन्होंने एक चाचा जी है, पर कितने रहंदा ये नहीं पता। और कोई जो ये जानता हो कि दोनों कहाँ गए? सर सिमरन की क्लोज फ्रेंड है अदिति, शायद उसको कुछ पता हो, वो इतनी रहती है पास में। सर मैं मानती हूँ कि सिमरन और मैं बहुत क्लोज हैं, लेकिन उसने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहीं घूमने जा रही है। और शिवांग और सिमरन के बीच में अनबन हो सकती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिमरन शिवांग के बिना घूमने चली जाए। लेकिन अदिति, वो दोनों अलग अलग ही गए थे। उन दोनों की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में चेक किया हमने। तुम्हारी उनसे फोन पे कोई बात हुई थी क्या? नहीं सर, पर ये सब सुनकर काफी स्ट्रेंज लग रहा है। और अब दोनों मिसिंग हैं। उन दोनों के बीच झगड़े का रीजन क्या होगा? रीजन तो नहीं मालूम सर,
लेकिन आजकल ना सिमरन काफी अजीब बिहेव कर रही है। उसने तो शिवांग को अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तक नहीं। बड़े ब्लश मारी है यार। What's so special? डेट पे जा रही हूँ यार। What? यस। तूने बंदा पटा लिया? कौन है वो जिसने तुझे बंदी बना लिया? तू भी देखेगी ना उसे, तू भी चुल हो जाएगी। बड़ा ही हैंडसम दिखता है यार। आ गया। क्यों है ना पाड़ू? मान गया यार। शिवांग को मत बोलियो। काफी सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं लगता कि सिमरन ने शिवांग से कोई भी बात छुपाई होगी आज तक, सिवाय इस बॉयफ्रेंड के बारे में। हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई हो। उस लड़के का नंबर है तुम्हारे पास? नंबर तो नहीं पता सर, पर उसका नाम अश्विन है। जितने भी लोग हैं सबके सीडीआर। सर, दोनों भाई बहनों के सीडीआर रिपोर्ट आ गए हैं। दोनों का फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में बंद हुआ था। 14 जुलाई को सिमरन घर से निकली और 15 जुलाई को शिवांग, और 16 जुलाई को दोनों के फोन दिल्ली में बंद हुए। तो क्या दोनों 16 जुलाई को दिल्ली वापस आ गए थे? लेकिन सर, लोकेशन के हिसाब से शिवांग ही दिल्ली से बाहर गया था। ये सिमरन का फोन तो पिछले 3 दिनों से पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। लेकिन अमरिंदर के मुताबिक सिमरन हिमाचल जाने वाली थी। राइट सर। और शिवांग के फोन लोकेशन के हिसाब से 15 जुलाई को उसका फोन दिल्ली से आगरा की तरफ मूव करता है। हो सकता है कि वो आगरा गया। उसने आगरा के मेट्रो होटल से कॉल भी किया था और उसके बाद 16 तारीख को वो वापस दिल्ली आ गया और उसके बाद उसका फोन पुरानी दिल्ली में बंद हो गया। तो क्या सर वो दोनों मिले होंगे पुरानी दिल्ली में 16 तारीख को? लेकिन सवाल ये है कि दोनों घर से झगड़ा करके निकले और फाइनली दोनों के फोन एक ही लोकेशन पे बंद हुए। ये चक्कर कुछ और है। सर, सिमरन के कॉल रिकॉर्ड में अश्विन का नंबर भी है। अश्विन को बुलवाओ, आगरा के मेट्रो होटल में इंक्वायरी करो। तब तक हम शिवांग के ऑफिस में बात करते हैं, शायद वहां से कोई हिंट मिले। सर मनु नहीं पता कि वो कितने जान वाले सी, लेकिन उसने 3 दिन की लीव ली थी, 14 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक। 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वो काफी एक्साइटेड था सर। उसे कई दिनों के बाद तो मैंने खुश देखा था, वरना कई दिनों से तो वो डिस्टर्ब भी लग रहा था। किस वजह से डिस्टर्ब था? सर आई डोंट नो, बस बहुत गुमसुम सा रहता था, चीजें भूल जाना, मिस्टेक्स करना। उसके इसी स्ट्रेस की वजह से लैब में एक हादसा भी हो गया था। शिवांग, तुमने तो गलत केमिकल मिक्स कर दिया। एक काम करो, वो केमिकल तो मुझे जल्दी। बट थैंक गॉड सर, कुछ बड़ा नहीं हुआ। अश्विन, अश्विन, तेरा फोन रिंग हो रहा है। थैंक यू। चल बाय। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी सर, सिमरन मेरी फ्रेंड है, लेकिन कई दिनों से मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है। की गल सर? 13 जुलाई को तुम्हारी तकरीबन सिमरन से 2 मिनट बात हुई थी। हाँ जी सर। सर वो हिमाचल जाने की बात कर रही थी सर, लेकिन उस दिन के बाद उसने मेरा फोन ही पिक नहीं किया। अच्छा, हमें तो लगा तुम्हारे साथ ही गई होगी। नहीं सर। तुम बोल रहे हो सिमरन हिमाचल जाने वाली थी, लेकिन 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक उसका फोन पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव था। पुरानी दिल्ली? पुरानी दिल्ली में किसी को जानते हो जिसके पास सिमरन जा सकती है? नहीं सर, मैंने तो कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है? तुम तो फ्रेंड हो ना उसके। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉयफ्रेंड हो। तो उसने अपने भाई शिवांग से तो मिलवाया होगा तुम्हें। नहीं सर। सर मुझे क्यों मिलवाती वो तो खुद अपने भाई से अलग होकर प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का सोच रही है। प्रॉपर्टी का बंटवारा? हाँ सर, वो तो किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर रही है आजकल। भाटिया जी, मेरे फादर दी जलंधर विच एक जमीन और एक घर हैगी और दिल्ली में एक फ्लैट। शिवांग और मैं बराबर के पार्टनर्स है, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए, मैं शिवांग से साइन करवा लूंगी। ओके सर, वो अपने भाई से बंटवारे का पूरा मूड बना चुकी है, बोल रही थी कि हिमाचल से आते हिस्सा कर लेगी। बचपन के वो मोमेंट्स कितने सेंटी थे। बीच में माँ होती थी और एक तरफ माँ का एक हाथ मेरे हाथ में होता था, दूसरी तरफ भाई होता था। माँ ने जोड़ रखा था हम भाई बहन को, लेकिन आज माँ नहीं है और अब मैंने भी भाई का हाथ पकड़ना छोड़ दिया। ये सिमरन का लास्ट पोस्ट है सर, जो उसने 16 जुलाई को किया था। ये पोस्ट देखकर तो लग रहा है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में थी। मैंने आगरा के उस होटल में इंक्वायरी भी की है सर। 14 जुलाई को शिवांग ने वहां पे चेक इन किया था और 15 जुलाई को वहां से चेकआउट।
ये आगरा किस लिए गया था, कुछ पता चला? वही तो पता नहीं चल पा रहा है सर। मैंने आगरा के उस होटल में पता भी किया है, वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं हुई है सर। अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये मिसिंग केस है भी या नहीं। दोनों भाई बहन अडल्ट हैं, दोनों अपनी मर्जी से घर से गए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद दोनों वापस भी आ जाए। सिर्फ मेड के कहने पर मुझे लग रहा है सर हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बहन के किसी रिफ्ट की वजह से कोई जुर्म हुआ जिसको जानबूझकर छिपाने का षड्यंत्र रचा गया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो अमरिंदर ने बताया था कि इनका एक चाचा भी है। इन दोनों के गायब होने के बाद वो कहाँ है? लेकिन सर रेशमा का तो कहना है कि दोनों भाई बहन के यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता। वो 1 साल से इनके घर पे रह रही है, इनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। एक बार उससे दोबारा बात करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो रेशमा, क्या ये बात वाकई में सच है कि दोनों भाई बहन में अक्सर झगड़े होते रहते थे? जी। किन किन बातों पे झगड़े होते थे? बोलो बेटा, बताओ। इतना याद नहीं, पर दोनों बहुत अच्छे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन फिर 2 महीने से बहुत लड़ रहे थे। बराबर का है ना, बराबर का है। ज्यादा मेरा प्यार बनने की कोशिश ना कर। अच्छा, तुम यहाँ काम पे कैसे लगे? बोलो बेटा, डरो मत, बताओ। मैं वो भैया मुझे यहाँ लाए थे। कहां से लाए थे? अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? गोरखपुर। कोई आईडी होगा तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कोई पहचान पत्र जिसपे तुम्हारा फोटो हो, घर का पता हो, जहां तुम रहती थी। सर 1 मिनट। हाँ सर। सर पिछली बार पूछताछ करने पे बिल्डिंग का वॉचमैन थोड़ा फिशी लगा था। सवाल जवाब किए तो घबरा गया, तो सर मैंने उसकी आईडी चेक की, लेकिन अभी पता चला कि उसकी वो आईडी सर फेक है। यस सर, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करवा रही हूँ। सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में। तू इलीगल रिफ्यूजी है, बांग्लादेश है ना? हाँ साहब, वो पिछले 6 महीने से तू लोगों को चकमा देके बिल्डिंग का वॉचमैन बना हुआ है। 1 महीने 7 दिन में दिल्ली में 5 मर्डर हुए और वो सब के सब तेरे जैसे इलीगल सस्पेक्ट रिफ्यूजी हैं। सब मानता हूँ, बांग्लादेश से भाग के आया था, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया साहब। पेट पालने के लिए आया था साहब, इसीलिए कभी रिफ्यूजी कॉलोनी में भी नहीं रहा। शिवांगी और सिमरन के साथ तूने क्या किया? कहाँ है वो दोनों? बोल। मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है। शिवांग साहब को तो मैं भगवान मानता था, उनको नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता साहब। अच्छा। हाँ साहब, वो मेरे पैसे से भी बहुत मदद कर देते थे, सिगरेट विगरेट भी मुझसे मंगाते थे, लेकिन साहब मुझे मालूम है उनको किसने गायब किया होगा। किसने गायब किया होगा? किसने गायब किया होगा? बोल। थैंक्स। जसमिन, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक लग रही हो। खुद से फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरा, बस नहीं समझो। जसमिन, लेकिन जसमिन देखो, इस हालत में तुम्हारा कहीं पे भी जाना ठीक नहीं है। तुम बैठो ना, प्लीज बैठो। नहीं, इस हालत में पापा भी घर में घुसने नहीं देंगे। Just get off my car. Get out of my car right now. तुमने मेरी इंसल्ट की ना, देख लूंगी मैं तुम्हें। वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी साहब, लगातार शिवान सर पे लाइन मार रही थी साहब। वो भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शिवान सर गायब है। और साहब उस दिन आप लोग आए थे ना, वो भी उसी दिन आई थी। उस लड़की को तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन तू ये मत सोचना कि तू हमसे बच जाएगा। इस लड़की का पता करो और इस वॉचमैन की कुंडली अच्छे से निकालो। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक रिफ्यूजी वॉचमैन 2 मिसिंग लोगों की बिल्डिंग में रह रहा है। सर शिवांग के घर से रेशमा का कोई आईडी और डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सर हमें इस लड़की की आइडेंटिटी भी सस्पिशियस लग रही है, हम इसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं सर।
आप उस वॉचमैन की बात मानकर मुझे डिफेम कर रहे हैं। शिवांग से तुम्हारा झगड़ा है, ये बात अमरिंदर ने भी बताई हमें। इनफैक्ट जब से दोनों भाई बहन गायब है ना, तुम भी बिल्डिंग में 2 दिन नहीं थे। सर मैं गोवा गई थी घूमने। जैस्मीन, दोनों भाई बहन कहाँ गायब है बताओ हमें। मुझे क्या मालूम, होंगे कहीं मस्ती मार रहे होंगे। और आप नहीं जानते शिवांग को, उसका असली कैरेक्टर क्या है, उस आदमी की असलियत मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाय शिवांग। हाय। सिमरन कहाँ पे? सिमरन मार्केट गई है, तुम अंदर आओ ना। हाँ मैं एक्चुअली चाय बना रहा हूँ। मेड कितनी है? वो मेड भी सिमरन के नाल ही गई है। ओह। आओ, शायद तुम्हें मेरे हाथ की जरा अच्छी लगे। मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ वो देखना, वहाँ पे दूसरे वाले कप्स होंगे। ये वाला? नहीं वो नहीं, देख लो। सॉरी शिवांग। शिवांग, असलियत ये है कि वो मुझ पे चांस मार रहा था। जब से उसकी बीवी छोड़ के गई है ना, तब से फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। What? शिवांग शादीशुदा है? सालों हो गए उसकी शादी को और ना जाने कब से अपनी बीवी से अलग है। नाम क्या उसकी बीवी का? वैशाली। शिवांग के चिकने चेहरे की असलियत ना बहुत घिनौनी है। दोनों हमसे कुछ और तो नहीं छुपा रहे हैं। और ये भी पता करो शिवांग की बीवी आजकल कहाँ है। शिवांग और सिमरन की जिंदगी की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। वहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा पहलू, फेक आईडी रखने वाले बिल्डिंग के वॉचमैन का इलीगल रिफ्यूजी साबित होना। लेकिन अभी तक हम भी क्लूलेस हैं कि दोनों जुड़वा भाई बहन के गायब होने की वजह क्या होगी। क्या दोनों के आपसी झगड़े गुनाह की भेंट चढ़ गए? क्या भाई ने बहन के साथ कुछ कर दिया या बहन ने भाई के साथ, या फिर दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। पिछले तकरीबन 36 घंटों से हम इस केस में हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। हेलो आसमा, जावेद बोल रहा हूँ। टेंशन मत ले और वहां से निकलने की तैयारी कर। सर रेशमा का बायोमेट्रिक करने पर भी कोई डेटा सामने नहीं आया। हो सकता है कि उसका आधार कार्ड ना बना हो। हालांकि मैंने यूपी गवर्नमेंट का डेटा भी चेक किया है, अभी तक ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। ये लड़की भी अपने बारे में हमें कुछ खुल के नहीं बता रही है। कहीं उस वॉचमैन की तरह ये भी रिफ्यूजी तो नहीं? इससे थोड़ा सख्ती से बात करते हैं। ये अपने बारे में हमसे छिपा क्यों रही है? सर शिवांग के घर से फोटो मिली है। सर यही है वैशाली, शिवांग की वाइफ। सर मैंने पता किया, ये वैशाली फरीदाबाद में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। सर शिवांग और वैशाली का डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन 4 साल से दोनों अलग हैं। सालों से बात भी नहीं है दोनों के बीच। लेकिन सर शिवांग के सीरिया से पता चला है कि पिछले 2 महीने पहले ही उनकी फिर से बात शुरू हो गई है। कभी कभी वंस इन अ वीक बात हो जाती थी फोन पे। इस वैशाली से तो मिलके बात करते हैं। तब तक इस रेशमा को कस्टडी में लो। यस सर। कब हुआ ये? ऐसे कैसे गायब हो सकता है शिवांग? उसकी बहन भी गायब है। उन दोनों का पता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आपसे भी कुछ बात करनी है। जरूर सिमरन ने ही कुछ किया होगा शिवांग के साथ। ऐसा क्या हुआ था? उसी की वजह से तो हम अलग हो गए और वही हम दोनों के बीच ना जहर घुल रही थी। भाई सुनो ना। सो सॉरी, मगर ना बहुत ही अर्जेंट है। देखो ना, ये ड्रेस लूं या ये ड्रेस लूं? ये वाली अच्छी है, मगर इसका कलर अच्छा नहीं है। कलर ये देखिए, ये देखो। मुझे लग रहा है कि ना तुम ये वाली लेगी तो ज्यादा बेटर रहेगी। पता क्यों? हमारे बीच कोई प्राइवेसी ही नहीं रह गई थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। भाई पैर के नीचे कोई है। हाँ? कहाँ पे?
वहां पे। कौन है? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। वहीं पे था कोई तो। कोई नहीं है सिमी यहाँ पे। तुम ऐसे खामखा घबरा रही हो। तू एक काम कर, तू ना आज दी रात हमारे कमरे में आके सो जा। हाँ चल 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 चल। शिवांग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसको हर जगह से वो उसकी बहन ही दिख रही थी। आई नो दे लव ईच अदर, पर मैं भी उसकी पत्नी थी। मुझे भी उसकी जिंदगी में अपना स्पेस चाहिए था। लेकिन शिवांग, तुम्हारी स्पेशल कॉफी। थैंक्स। शिवांग, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना सिमरन के बारे में कुछ। नॉट अगेन वैशाली प्लीज। देखो सिमरन मेरी बहन है, बचपन से हमारा एक अलग बॉन्ड रहा है। और तेरे मैं पहले भी कहा है कि उसकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम उसके जुड़वा भाई हो ना, इसलिए तेनों दिखाई नहीं दे रहा है कि वो की कर रही है। वो अपने बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तो तू की चाहनी है? मैं उससे सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैंने छोड़ना चाहते हो? शादी के 9 महीने बाद ही हम अलग हो गए। तो मुझे बार बार कॉल करता रहा, वापस आने को कहता रहा, पर मैं जाना नहीं चाहती थी। लास्ट मंथ वो मुझसे मिला और मुझे वापस ले जाने के लिए कंपेल करने लगा। मैं पिघल गई। मैंने प्लान कर लिया था कि मैं उसके पास वापस जाऊंगी। तो 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम उसके पास वापस जाने के लिए तैयार थे? शिवांग सिमरन की शादी की प्लानिंग कर रहा था। सिमरन की शादी? अमरिंदर ने सिमरन को प्रपोज किया था और शिवांग सोच रहा था कि वो दोनों की शादी करा दे। अमरिंदर, वो उसका नेबर? जी। अच्छा, उनका एक चाचा भी है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो दिखा नहीं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, बस शादी में एक बार देखा था। वो जलंधर में कहीं रहते हैं। हाँ बोलो। सर वो रेशमा गायब हो गई है। क्या? पूरी बात तो तूने मैं बताई नहीं। बोल, क्या क्या छिपा रहा हमसे? मतलब ये कि सिमरन का अफेयर तो अश्विन से चल रहा था, लेकिन तू सिमरन से शादी करना चाहता था। हाँ सर, लेकिन 2-3 दिन तू भी गायब था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही दोनों भाई बहन को? नहीं सर, मैं 3 दिन से लुधियाने में था। एक गल सच है कि मैं सिमरन में ब्याह करना चाहता था, उसे प्रपोज भी किया था। सिमरन यार, मेरी बेबी मेरे ब्याह लिए पीछे पड़ी है। बोल दी 30 दा हो गया है, अगर नहीं ब्याह कराएगा ना तो किसी पिंड दी कुड़ी ने ब्याह कर देगी मेरा। तो सोचना की है, छिट्टी से कर दे ब्याह। सच्ची? तू रेडी है यार? मैं तेरे नाल ब्याह करूंगी। यार मजाक मत कर यार। यार मुझे सब मालूम है कि तुझे सब पता है। शिवांग ने तुझे सब कुछ बता दिया होगा। मैं तेरे नाल। शिवांग कौन है मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने वाला? और तुम ना उस फिजूल की बातों में मत पड़ना। सिमरन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मानता हूं सर, उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन दिल जले ऐसे कुछ भी करते हैं। भाई ने तुझे उम्मीद दी लेकिन बहन ने तोड़ दी। तू बौखला गया और तूने बदला ले लिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है और क्या नहीं किया है इसका पता हम लगा लेंगे, समझा? सर, यूपी के लोनी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक एक लड़के की लाश के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं। गाजीपुर पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया था सर। सर बॉडी का स्तर शिवांग से मैच कर रहा है। What? लाश के 12 टुकड़े। और सिमरन, उसकी कोई लीड? सिमरन की अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि भले ही सिमरन का फोन पुरानी दिल्ली में एक्टिव था,
लेकिन 15 और 16 जुलाई को उसके फोन की लोकेशन लोनी बॉर्डर की भी है। सर तो क्या सिमरन का हाथ हो सकता है शिवांग के मर्डर में? क्या भाई बहन का प्यार इतनी नफरत में बदल सकता है कि वो अपने ही जुड़वा भाई के 12 टुकड़े कर दे? और वो लड़की रेशमा, वो भी तो गायब हुई है। सर रेशमा का फोटो सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई लीड नहीं मिली है। हाँ बोलो। ठीक है सर। सर जलंधर में सिमरन और शिवांग की चचा का पता चल गया है। सर जी मैं जलंधर में रहना, पता ही नहीं चला कि पीछे से सिमरन और शिवांग के साथ इतना कुछ हो गया। वो लाश सच में शिवांग की है? जी। सिमरन किथे? सिमरन को हम ढूंढ रहे हैं जी। सिमरन हमारी प्राइम सस्पेक्ट भी है और हमें तो यह भी शक है कि सिमरन ने ही शिवांग को। एक ही कह रहे हो सर जी तुसी? शिवांग और सिमरन तो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सिमरन के लिए शिवांग ही सब कुछ था। हो भाई मुबारका, भाई मुबारका। कमाल है भाई, उल्टा तू बड़ा वाला साइंटिस्ट बन गया है। मैं तो कहूं कि आपका बेटा खरा सोना है। अरे सुमी, क्या हुआ? तू खुश नहीं है? हूँ ना खुश, बहुत खुश हूँ। तू तो बड़ा साइंटिस्ट हो गया, तुझे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई और मैं वेली की वेली रह गई। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना। और वैसे भी तेरे को तो एक दिन शादी करके चले जाना है, और तुम शादी के बाद जॉब करके क्या करेगी? उन दोनों ने तो सांस भी एक साथ लेना शुरू किया था, और आप कुछ भी कह जा रहे हो। मतलब ये कि जलंधर में जो पुश्तैनी जमीन है, वो जमीन अब आपके नाम हो चुकी है। अरे शिवांग और सिमरन तो कभी गांव भी नहीं आते थे, और शिवांग ने कहा कि वो जलंधर वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकती है। फिर शिवांग ने खुद साइन किए थे उसके ऊपर। और सिमरन, हक तो उसका भी है ना उस जमीन पे। उन दोनों के डिसीजन हमेशा एक साथ होते थे। जब शिवांग ने साइन कर दिए तो सिमरन भी रेडी होगी ना। सर हमने एनसीआरबी डेटा से रेशमा की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। सर पता चला है कि रेशमा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम थी। ये देखिए सर, आज से 3 साल पहले यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से 30 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। उन 30 बच्चियों को ग्रीन पार्क के एक एनजीओ में भेजा गया था, और इन 30 बच्चियों में से एक बच्ची रेशमा भी थी। ऑन पेपर उसका नाम आसमा है। ये लड़की पिछले 2 साल से एनजीओ में थी और पिछले 1 साल से शिवांग और सिमरन के घर में मेट थी। राइट सर। दरअसल एनजीओ इन बच्चियों को शेल्टर प्रोवाइड करना चाह रहा था, और शिवम ने उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। और शिवांग के मर्डर के बाद वही लड़की गायब हो गई जिसको उसने सहारा दिया था। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम क्या वाकई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी होगी, या उसके गायब होने के पीछे कोई और ही बात है? सर मैं इस लड़की का पता करता हूँ। वैसे सर एक खबर आई है सीमापुर मोहल्ले से। वहाँ एक घर है जहाँ आए दिन लड़कियाँ आती जाती हैं, और लड़कियों को वहाँ कुछ दिन रखते हैं फिर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमने कुछ नहीं किया। हम गांव जाना चाहते थे, हम और नहीं फसला चाहते थे। यार सालों से टेम्पो में टूस के इधर से उधर बेचे गए। लेकिन शिवांग ने तो तुम्हें सहारा दिया था। नहीं, वो भी खरीदा था हमको, अच्छा बन के बाद में बेच देता। वो जावेद हमारा दोस्त है, हमें ढूंढ के बचाना चाहता था। तुम उसे दोस्त कहती हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है वो, बच्चियों को बेचने का धंधा है उसका। क्या? उसने 4 साल पहले भी तुम्हें बेचा था, पर तुम समझ नहीं पाए। हमें मालूम था साहब, 2 साल पहले उसको बचा के एनजीओ ले गया था, और हमें पता लगा लिया था कि एनजीओ से उसको कहाँ भेजा गया। एक बार पहले भी उसको बेचा था हमने, उसके पीठ पीछे। तो अभी भी हमको उनका दोस्त मान रही थी। सोचा था फुसला के उसको दोबारा बेच देगा। वो इलीगल रिफ्यूजी है, घुसपैठिया है वो सालों से अपनी पहचान बदल के बच्चियों को फुसला रहा है। वो तुम्हें दोबारा बेचने वाला था। क्या इतने समय से हम शिवांग भैया को गलत समझते रहे? तो इसी गलतफहमी में तुमने उस लड़के के साथ मिलके
शिवांग भैया को मार दिया? नहीं साहब नहीं, हमने कुछ नहीं किया। साहब हमको सिर्फ लड़की से मतलब था, हम तो किसी को मारा वारा नहीं है साहब। हम तो रश्मि से मिला भी था जब उसका साहब लोग गायब हो गया था, हम तो उनको जानता भी नहीं साहब। काश हम शिवांग भैया को एक बार मिल पाते। हमें नहीं पता था कि वो हम पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। सुनो, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे, ठीक है? और जब तक मैं ना आऊं अपना ध्यान रखना। हाँ बोलो। What? 2 दिन पहले लोनी बॉर्डर पर एक बॉडी मिली थी सर, हुलिया सिमरन से मैच कर रहा है। सिमरन से? सर गाजीपुर पुलिस ने शिवांग की पीएम रिपोर्ट भेजी है और कुंडली थाने से सिमरन की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है। सर अजीब बात यह है कि इन दोनों भाई बहनों की मौत अलग अलग समय पे हुई है। सिमरन की मौत 14 तारीख को हुई थी और शिवांग की मौत 15 तारीख को। मतलब सिमरन का मर्डर शिवांग से 1 दिन पहले हो चुका था, जबकि दोनों के फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में एक्टिव थे। राइट सर। ये कातिल जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। ये दोनों भाई बहनों का मर्डर करके इनका फोन एक ही जगह पर एक्टिव करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो ये सब करके साबित क्या करना चाहता है? अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि शिवांग के मर्डर में सिमरन का हाथ हो सकता है, तो क्या क्रिमिनल का प्लान भी यही था कि हमको ऐसा लगे कि सिमरन शिवांग को मार के गायब हो गई? पॉसिबल है सर। रिपोर्ट में और कुछ? सर शिवांग की बॉडी को जिस तरह से काटा गया था उसे लेकर फॉरेंसिक का कहना यह है कि शायद उसकी बॉडी को किसी वुड कटर से काटा गया, और सर उसकी बॉडी पर भूसे के ट्रेसेस मिले। मतलब उसकी बॉडी ऐसी जगह काटी गई जहां लकड़ियां काटी जाती है। सर 1 मिनट, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में एक ऐसा बंदा भी है जिसका फर्नीचर का बिजनेस है। और इतना काफी है और थोड़ी तुझे? बता दो सर। जो भी बोलेगा ना वो सच सच बोला। तेरे गोडाउन से जो सैंपल्स मिले ना वो इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि मरने से पहले सिमरन तेरे ही गोडाउन में थी। तू तो बेटा गया, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनी की तेरे। सर मैंने बोला गया ऐसे सर, ये सब करने के लिए 3 महीने पहले मैंने सिमरन से दोस्ती की, दिन है चाम डर सर। फिर मैंने उसको शिवांग के खिलाफ भड़काया। यार मुझे ना तेरे भाई का समझ ही नहीं आता है। नहीं मुझे बड़ा डाइसी लगता है यार वो। यार ही इज मैनिपुलेटिंग यू, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुझे अभी अपने करियर का सोचना है। अभी तो वो तुझे भाव दे रहे, लेकिन जिस दिन बीवी आ गई सर फिर मैं उसको ट्रैक पे जान लेगा सर। जब वो निकलने वाली थी तो मैंने ही बोला उसको मेरे पास आने के लिए सर। मैंने ही टिकट कराई थी और मैंने कैंसिल नहीं की। फिर मैं उसको गोदाम पे बुलाया अपने। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और ये सब क्या है? आज हमारी डेट नाइट है, पीना होगा। और मैं नहीं पीती। एक आज तो पीना ही होगा। अभी मार देते हैं। इसका फोन ऑलरेडी तोड़ के फेंक दिया मैंने। कौन था वो? कौन था वो? शिवांग को तुमने ही आगरा बुलाया, पहले सिमरन को मार के गाड़ा। क्यों किया ये सब कुछ? सोचने का टाइम गया तुम्हारा, खेल खत्म हो गया है। क्यों किया ये सब? परेशान हो गई सी, बार बार मैंने वापस बुलाता था, घिन आती थी मुझे उससे। बहाना करके मैंने घर छोड़ दिया। तो तू क्यों चाहनी है मैं उससे सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैंने छोड़ना चाहते हो? फिर भी वो नहीं रुका, हर 2 महीने में घर आता था। मम्मी पापा भी प्रेशराइज करने लगे थे, चंगा मुंडा है, चंगा मुंडा है। हाँ चंगा मुंडा था, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर पिछले महीने उसने मुझे कॉल किया था। हेलो वैशाली, जिस चीज से तुम्हें तकलीफ थी वो अब सॉल्व होने वाली है। अमरिंदर सिमरन को प्रपोज करने वाला है। अब तो खुश हो जाओ। बट इस बार मैंने सोच लिया था
कि मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगी। 3 महीने पहले मैंने अश्विन को सिमरन से दोस्ती करने को कहा और ये भी कहा कि सिमरन के अंदर अपने भाई के लिए नफरत पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। अश्विन वॉज टू गुड लुकिंग फॉर सिमरन। शिवांग की बारी। वो आगरा आया था मुझसे मिलने। मैंने इंटरनेट कॉल में जाके उसे कॉल किया। यार जगह मैटर करती है या प्यार? सबकी पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं। सबको अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों की जान लेने का हक किसी को नहीं। वैशाली और नेहा ने अपने निजी रिश्ते का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत तो नहीं की, उल्टा शिवांग और सिमरन की हत्या की साजिश रचने में इतना दिमाग लगाया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों के दूसरे लोगों के प्रति हजारों दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इसका फैसला आपको खुद करना है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपको अंत में क्या देगा। आप चाहे जितने भी शातिर क्रिमिनल हैं, बट क्राइम नेवर पेस। आपका एक गलत फैसला आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।